नमस्कार साथियों, सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक और नई क्लास आ गई है जिसमें हम प्रोटोजोआ वायरस जीवाणु से संबंधित बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड रोग होता है। किसके कारण? साल्मोना। इसकी व्याख्या देखेंगे। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। यह दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है और इसके लक्षणों में तेज बुखार, पेट दर्द और दस्त शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस रोग का प्रमुख कारण कौन सा है? तो कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक ट्यूबरक्लोसिस रोग का प्रमुख कारण होता है। करेक्ट आंसर है बी। तपेदिक जो भी रोग है वो किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। इसकी व्याख्या, तपेदिक या टीबी नामक जीवाणु से होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और हवा के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षण में लगातार खांसी, बलगम में खून आना और वजन कम होना शामिल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? तपेदिक या टीबी किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार किस विषाणु के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के कारण होता है। किसके कारण? डेंगू वायरस। विषाणु को वायरस भी कहा जाता है। इसकी डिटेल देखेंगे। इसकी डिटेल क्या रहेगी? डेंगू वायरस के कारण। डेंगू वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। ये फ्लेविरिडी परिवार का सदस्य है। इसके लक्षण में तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। तो डेंगू वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग के कारण कौन सा विषाणु है? तो कौन सा विषाणु है? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस पोलियो रोग का कारण होता है। पोलियो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। किस प्रोटोजोआ के कारण? नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? लेइसेमेनिया डोनोवानी लेइसेमेनिया डोनोवानी के कारण काला आजार होता है। करेक्ट आंसर है सी। काला आजार रोग लेइसेमेनिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है जो बालू मक्खी सैंड फ्लाई के काटने से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार, तिल्ली और यकृत की क्या हो जाती है? वृद्धि और त्वचा का काला पड़ना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। हैजा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? वाइब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। तो हैजा रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है? वाइब्रियो कॉलेरी के कारण। हैजा एक संक्रमण जल जनित रोग है जो विविरियो कॉलोरी नामक जीवाणु से होता है। यह दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है और गंभीर डायरिया, दस्त और डिहाइड्रेशन का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ट्यूसिस काली खांसी रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो वोर्डेडेला पर्ट्यूसिस किसका काली खांसी का कारण है? करेक्ट आंसर है ए। क्या है करेक्ट आंसर? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस किसका कारण है? पर्ट्यूसिस किसका कारण है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण रेबीज रोग होता है। रेबीज आपको पता है रेबीज किसके कारण होता है? जानवरों के कुत्ते बिल्ली के काटने या लार के संपर्क में आने से फैलता है। ये केंद्रीय तंत्रिका नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और समय पे इलाज करवाया ना जाए तो ये बहुत घातक होता है। रेबीज रोग किस विषाणु के कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक रोग का कारण कौन सा विषाणु है? तो कौन सा विषाणु है? वेरियोला वायरस के कारण चेचक स्मॉल पॉक्स रोग उत्पन्न हो जाता है। करेक्ट आंसर है ए। चेचक स्मॉल पॉक्स
वेरियोला वायरस के कारण होता है और यह अत्यधिक संक्रामक रोग था जिसे WHO ने 1980 में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था। चेचक में त्वचा पर फफोले और गंभीर बुखार होता है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट लाइन है कि WHO ने 1980 में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया था चेचक रोग को। अमीबिक डाइसेंट्री रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। इसकी डिटेल देखेंगे हम, डिटेल क्या दी हुई है कि अमीबिक डाइसेंट्री, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीकी निद्रा रोग का कारण कौन सा प्रोटोजोआ है? तो कौन सा प्रोटोजोआ है इसका? इसका है ट्रेपेनोसोमा ब्रूसी। ट्रेपेनोसोमा ब्रूसी, करेक्ट आंसर है सी। क्या है करेक्ट आंसर? सी। अफ्रीकी निद्रा रोग नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है जो टसी मक्खी के काटने से फैलता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसके लक्षणों में बुखार, कमजोरी और नींद में गड़बड़ी शामिल है। क्या है? किसके कारण फैलता है ये? टसी मक्खी के कारण फैलता है। कौन सा? अफ्रीकी निद्रा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस रोग किस जीवाणु से होता है? तो किसके कारण होता है? ट्रेपेनेमा पैलिडम के कारण होता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम के कारण होता है सिफिलिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, कुष्ठ रोग का कारण कौन सा जीवाणु है? तो कौन सा जीवाणु है कुष्ठ रोग का? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग का कारण होता है। किसका? कुष्ठ रोग का कारण होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस A, B, C, D और E में कौन सा सबसे खतरनाक है? तो कौन सा है? हेपेटाइटिस सी सबसे खतरनाक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हेपेटाइटिस सी सबसे खतरनाक प्रकार है क्योंकि यह लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर का कारण बन जाता है। यह रक्त के संपर्क में आने से फैलता है और इसके लिए कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। अभी तक कोई भी टीका इसके लिए प्रभावी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV एड्स किस प्रकार के वायरस से होता है? तो रेट्रोवायरस के कारण HIV एड्स होता है। तो करेक्ट आंसर है सी। देखिए इसकी डिटेल देखिए, एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है जो रेट्रोवायरस समूह का हिस्सा होता है और यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है जिससे व्यक्ति अन्य संक्रामक रोगों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या था हमारे? एड्स ह्यूमन HIV किसके कारण? इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण फैलता है। नेक्स्ट को, चिकुनगुनिया वायरस किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो एडिस मच्छर के कारण क्या चिकुनगुनिया वायरस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकुनगुनिया वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण में तेज बुखार, जोड़ों में सूजन और दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते शामिल हैं। जायरडियासिस रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है जायरडियासिस रोग? जायरगार्डिया लैम्बलिया के कारण होता है। लैम्बलिया के कारण होता है। करेक्ट आंसर है ए। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम। करेक्ट आंसर है टोक्सोप्लाज्मा गोडी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग मक्खियों द्वारा फैलता है? मलेरिया, कालाजार, अफ्रीकी निद्रा रोग, डी दोनों, बी और सी। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, बी और सी। काला आजार और अफ्रीकी निद्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? डी, बी और सी दोनों रोग कैसे हैं? जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। तो कौन सा रोग फैलता है? टाइफाइड रोग जीवाणु संक्रमण के कारण फैलता है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियोमाइलाइटिस किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है? तो किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है? विषाणु। करेक्ट आंसर है बी, विषाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का कारण कौन सा प्रोटोजोआ है? तो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो कौन सा है? तपेदिक, इन्फ्लुएंजा, अमीवाइसिस, रेबिस। तो कौन सा रोग है? अमीवाइसिस। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबिस रोग का कारण क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो करेक्ट आंसर है विषाणु बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा रोग क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा? टेटेनस होता है, टेटनेस होता है। करेक्ट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फाइलोवायरस परिवार के विषाणु के कारण होता है? तो कौन सा? एबोला। एबोला होता है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार रोग का कारण कौन सा प्रोटोजोआ है? तो कौन सा प्रोटोजोआ है? लाइसमैनिया डोनोवानी कालाजार का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो कौन सा रोग है विषाणु जनित? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कुष्ठ रोग। तो कौन सा रोग है? डेंगू। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? तो टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर